राणा साहब और डोगरा साहब की जो रिश्ता था उसको शब्दों में तो मैं पिरो नहीं सकती हूँ, पर मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि राणा साहब पंडित गिरधारी लाल डोगरा साहब को बहुत आदर और सम्मान देते थे और जिस मार्ग पे वो जम्मू के को लेकर चल रहे थे वो पंडित गिरधारी लाल डोगरा साहब का ही दिखाया हुआ मार्गदर्शक। गिरधारी लाल डोगरा साहब ना सिर्फ जम्मू में पर पूरे जम्मू कश्मीर के एक ऐसे कद्दावर नेता थे जो हर दिल में बहुत लोकप्रिय थे। उनकी जीवन शैली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खास करके जिस तरह से उन्होंने निस्वार्थ समाज में लोगों के लिए काम किया था। वैक्यूम क्रिएट हुआ है राजनीति के अंदर, पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, इसे किस तरीके से फुलफिल किया जाएगा? जनता जो नगरोटा की हमने देखा वो आपको काफ़ी प्यार दे रही है, तो क्या अगला चेहरा आप हो सकते हैं वहाँ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से? क्योंकि वो मैम हर बार जहाँ प्रद्युम्न सिंह राणा जी आते थे, आप क्या कहना चाहेंगे आज क्या मिस कर रहे हैं और इस श्रद्धांजलि दी गई, क्या कहना चाहेंगे गिरधारी लाल डोगरा जी की पुण्यतिथि पर? जी देखिए, आज हम सब यहाँ पंडित गिरधारी लाल डोगरा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। गिरधारी लाल डोगरा साहब ना सिर्फ जम्मू में पर पूरे जम्मू कश्मीर के एक ऐसे कद्दावर नेता थे जो हर दिल में बहुत लोकप्रिय थे। उनकी जीवन शैली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खास करके जिस तरह से उन्होंने निस्वार्थ समाज में लोगों के लिए काम किया था। राणा साहब और डोगरा साहब की जो रिश्ता था उसको शब्दों में तो मैं पिरो नहीं सकती हूँ, पर मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि राणा साहब पंडित गिरधारी लाल डोगरा साहब को बहुत आदर और सम्मान देते थे और जिस मार्ग पे वो जम्मू के को लेकर चल रहे थे वो पंडित गिरधारी लाल डोगरा साहब का ही दिखाया हुआ मार्गदर्शक था। राणा साहब जी का जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है राजनीति के अंदर, पॉलिटिकल वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है, इसे किस तरीके से फुलफिल किया जाएगा? जनता जो नगरोटा की हमने देखा वो आपको काफ़ी प्यार दे रही है, तो क्या अगला चेहरा आप हो सकते हैं वहाँ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से? क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हीं के परिवार से कोई हो। देखिए, आप हमारे मीडिया की सहयोगी हैं और आज सियासत का मौका नहीं है, राणा साहब की मासक भी नहीं हुई है, तो इस विषय पे हम चर्चा आपसे बाद में करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी जो है उनसे बातचीत की है, उनसे उन्होंने सवाल पूछा है क्या आप जिस तरीके से लोग आपको प्यार दे रहे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उन्हीं के परिवार से कोई हो जो इस एमएलए जो है कुर्सी पर जो है वो बैठे। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आज वो दिन नहीं है, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये गिरधारी लाल डोगरा जी की प्रतिमा है, इस पार्क में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे क्योंकि उनकी पुण्यतिथि थी, इसी वजह से वो यहाँ पहुँची। उन्होंने कहा कि सियासत का वक्त नहीं है, इसके लिए किसी और दिन बात होगी, लेकिन जिस तरीके से सपोर्ट लोगों का उनके साथ है, जिस तरीके से लोग जो है उनके साथ खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर होता है कि जनता मन बना बैठी है कि देवयानी राणा ही अगली एमएलए जो है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से होंगी। लेकिन क्या वाकई में इसका ऐलान जल्द होगा? क्या भाजपा उन्हें टिकट देकर वहां से मैंडेट जिताएगी? अगर जिताएगी तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है खुला समर्थन जो है इस सीट पर जो है भाजपा को करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से भारी भरकम वोटों के साथ नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने देवेंद्र सिंह राणा को वहां से विजयी बनाया था, तो क्या एक बार फिर से वहां पर उनकी बेटी जो है एक बार फिर से जीत का परचम जो है लहराने में कामयाब होंगी? डोगरा के साथ शुभ मिलेंगे परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।